किस्सा 1982 का है। कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री थे। लोग अक्सर सवाल उठाते, अगर बड़े भैया ललित नारायण मिश्र की बम धमाके में मौत न होती तो क्या छोटे भाई कभी सीएम बनते। तभी अफवाह फैली कि सत्ता में रहने के लिए जगन्नाथ ने एक तांत्रिक अनुष्ठान करवाया है। 108 बकरों की बलि दी गई है और इनके खून से जगन्नाथ को नहलाया गया है। पत्रकारों ने जब इस पर सवाल किया तो वो चिल्लाते हुए बोले, फरेब है, ये सब बातें फरेब हैं। बिहार की इलेक्शन सीरीज मुख्यमंत्री में आज कहानी बिहार के आखिरी कांग्रेसी सीएम जगन्नाथ मिश्र की, जो बाबरी मस्जिद के ढहने पर खूब रोए और जिन्हें लोग मौलाना मिश्र कहा करते थे। 24 जून 1937 को सुपौल के बलुआ बाजार गांव में जगन्नाथ मिश्र का जन्म हुआ। पिता रविनंदन मिश्र जमींदार थे और आजादी की लड़ाई में शामिल थे। मां यमुना देवी घर परिवार संभालती थी। जगन्नाथ 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। मिश्र का सबसे अधिक लगाव अपने बड़े भाई ललित नारायण से था। जगन्नाथ अपनी ऑटोबायोग्राफी बिहार बढ़कर रहेगा में लिखते हैं, मैंने शुरुआती पढ़ाई बलुआ बाजार से ही की। जब 9वीं कक्षा में था तो पिताश्री का देहांत हो गया। उनके बाद बड़े भाई ललित नारायण ने मेरी जिम्मेदारी संभाली। मेरा ज्यादातर समय उनके साथ ही बीता। जगन्नाथ बाबू ने 1953 में 10वीं पास की और इसी साल आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़ गए। जगन्नाथ अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि वे विनोबा से इस कदर प्रभावित थे कि जब विनोबा उनके गांव आए तो उन्होंने परिवार की 1000 एकड़ जमीन दान में दिलवा दी। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज से एमए करने के दौरान ही घर वालों ने जगन्नाथ के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। 22 जून 1959 को वीना से उनकी शादी हुई, जो उसी कॉलेज में 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। जगन्नाथ बाबू ने राजनीति का कहरा बड़े भाई ललित नारायण से ही सीखा। ललित कांग्रेस के कद्दावर नेता और केंद्र सरकार में मंत्री थे। 1970 में जगन्नाथ ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। मार्च 1972 के बिहार चुनाव में बड़े भाई की लामबंदी पर उन्हें झंझारपुर सीट से टिकट मिला। वे चुनाव जीतकर पहले केदार पांडे फिर अब्दुल गफूर की सरकार में मंत्री रहे। जगन्नाथ को अपने बड़े भाई की मजबूत राजनीतिक पकड़ का हमेशा लाभ मिला, लेकिन 2 जनवरी 1975 की घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र का समस्तीपुर जंक्शन पर हुए बम ब्लास्ट में निधन हो गया। जगन्नाथ भी इसमें बुरी तरह घायल हुए। आजादी के बाद किसी केंद्रीय मंत्री की हत्या की ये पहली घटना थी। नतीजतन इसे सियासी साजिश से जोड़ा जाने लगा और कांग्रेस आलाकमान पर सवाल खड़े होने लगे। बिहार कांग्रेस में उभरती नाराजगी को दूर करने के लिए इंदिरा ने एक दांव चला और अब्दुल गफूर की जगह जगन्नाथ मिश्र को सीएम बनाने का फैसला किया। इस तरह बड़े भाई की हत्या के 3 महीने बाद 11 अप्रैल 1975 को जगन्नाथ मिश्र ने बिहार के 14वें मुख्यमंत्री की शपथ ली। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह अपनी किताब रूल्ड और मिसरूल्ड में लिखते हैं, 38 साल के जगन्नाथ मिश्र मंत्री पद तो संभाल चुके थे, लेकिन वो कभी सीएम की रेस में नहीं थे। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि अगर बड़े भाई बम धमाके में ना मरते तो क्या छोटे भाई कभी सीएम बन पाते। जगन्नाथ जब सीएम बने तो देश में जेपी आंदोलन जोर पकड़ चुका था। कुर्सी संभालने के 2.5 महीने बाद 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। इस बीच जगन्नाथ ने गांधी परिवार का भरोसा जीता और इमरजेंसी के दौर में सत्ता का असली केंद्र रहे संजय गांधी के करीबी बन गए। इसका उन्हें फायदा भी मिला। मार्च 1980 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला तो आला कमान ने जगन्नाथ के नाम का ऐलान कर दिया। इस तरह 8 जून 1980 को जगन्नाथ मिश्र दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। जगन्नाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में उर्दू को बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने का ऐलान किया। इस फैसले की वजह से वो मुस्लिमों के बड़े नेता बन गए। अपने कई सियासी दौरों पर जगन्नाथ ने खाना खाने के लिए मुस्लिम घर चुना। धीरे धीरे विरोधी तंज कसते हुए उन्हें मौलाना मिश्र कहने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब गांधी परिवार के करीबी होने के बावजूद उन्होंने खुले तौर पर इंदिरा सरकार की मिनरल पॉलिसी का विरोध किया। इस पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार खनिज पर खुद रॉयल्टी तय करना चाहती थी, लेकिन जगन्नाथ इसके खिलाफ थे। इंदिरा को ये बात बुरी लगी। नतीजतन 14 अगस्त 1984 को जगन्नाथ को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। उनके बाद कांग्रेस ने बिहार में 4 मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन जगन्नाथ सभी पर हमलावर रहे। फिर 24 अक्टूबर 1989 को भागलपुर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जो करीब 2 महीने तक चले। दंगे में 1070 लोगों की मौत हुई। तब कांग्रेस के सत्येंद्र नारायण सिन्हा मुख्यमंत्री थे। दंगों के बीच ही लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस महज 197 सीटों पर सिमट गई। वहीं बिहार में कांग्रेस 54 में से केवल 4 सीटें ही जीत पाई। राजीव गांधी को पीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। ऐसे में बिहार में हालात पर नियंत्रण पाने और मुस्लिमों को दोबारा साधने के लिए राजीव गांधी को एक ही नाम याद आया,
जगन्नाथ मिश्र। इस तरह 6 साल बाद 6 दिसंबर 1989 को जगन्नाथ तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 1990 के चुनाव में ये दांव काम नहीं आया और कांग्रेस महज 71 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद बिहार में कांग्रेस कभी अपने बूते पर सरकार नहीं बना पाई। जगन्नाथ मिश्र बिहार में कांग्रेस के आखिरी सीएम थे। उन्हें मुस्लिमों का बड़ा हितैषी भी माना जाता था। अपनी ऑटोबायोग्राफी में जगन्नाथ लिखते हैं, 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई, उस दिन मैं काफी रोया था। मैंने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से निवेदन किया कि फिर से मस्जिद बनवा दीजिए। जगन्नाथ मिश्र दशकों तक खानदानी कांग्रेसी रहे, लेकिन 1997 में कांग्रेस छोड़ दी और नई पार्टी बिहार जन कांग्रेस बनाई। इसी दौरान लालू के साथ उनका नाम भी चारा घोटाले में उजागर हुआ। 2001 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए तो जगन्नाथ की पार्टी कुछ खास नहीं कर सकी और उन्होंने शरद पवार की एनसीपी में इसका विलय कर दिया। लेकिन जगन्नाथ मिश्र वहां भी नहीं टिके और 2004 में जेडीयू ज्वाइन कर ली। 2013 में सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले में उन्हें 4 साल की सजा सुनाई और चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। आखिरी दिनों में जगन्नाथ बीजेपी और पीएम मोदी के समर्थक हो गए थे। 19 अगस्त 2019 को कैंसर से 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। आज जगन्नाथ बाबू की विरासत उनके बेटे नीतीश मिश्र संभाल रहे हैं। नीतीश बीजेपी के बड़े नेता और बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं। मुख्यमंत्री के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में कहानी बिंदेश्वरी दुबे की। इस तरह के और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप